हल कर रही है, केवल हम लोग को ठगने का कोशिश कर रही है। बस केवल 1932 और 77% आरक्षण का नाम ले लेके केवल स्टूडेंट को ठग रही है। मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग इतना पढ़े लिखे जरूर हैं कि हम लोग को पता है 1932 कभी लागू नहीं होगी, न 77% कभी लागू नहीं होगी। क्यों? एक स्टूडेंट कितना मेहनत करता है, कितने पढ़ने लिखने के बाद एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, और जब वो एग्ज़ाम रद्द हो जाए तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर जाकर बर्बाद होता है। जी हाँ, ऐसे ही हुआ है नियोजन नीति रद्द होने के बाद यहाँ झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ, जो आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि सड़क पे किस तरीके से वो लोग भारी तादाद पर उतरे हुए हैं। अपने भविष्य को लेकर जो उन्हें खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है, उसको लेकर के आज वो सड़क जाम कर रहे हैं। जो बच्चे कल तक घर में बैठ कर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, आज वो सड़क पर उतरते आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं उनके साथ छलावा किया है। उनको हर बार एक झांसा दिया गया है कि हम आपके लिए नई नई नीतियां लाएंगे, और हर नीति के साथ उन्हें छला जाता है। ऐसे में स्टूडेंट को अपना फ्यूचर जब खतरे में दिखा तो उन्हें सड़क पे उतरना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं झारखंड जोश, और मैं हूँ श्रुति परमार। और नियोजन नीति हाईकोर्ट के द्वारा रद्द करने पर सारे स्टूडेंट आज सड़क पर उतर गए हैं आंदोलन के लिए, और विधानसभा का घेराव करने के लिए जाए जुड़ते हैं कुछ छात्रों से और पूछते हैं कि नियोजन नीति रद्द होने के वजह से उन लोगों ने जो आज सड़क जाम किया है वो किस वजह से किया है, और क्या उनकी आगे की रणनीति है। आपकी आगे की अगर नीति आज यहाँ पर पास नहीं की जाती है, जैसे कि आप पूरे सड़क जाम करके आप स्टूडेंट्स दल यहाँ सड़क जाम करके बैठे हो, तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? हम लोग की आगे की रणनीति यही है कि सरकार जितना जल्दी हो सके खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करे, जिससे हम लोग झारखंडियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। सरकार मजबूर की है हम लोग को सड़क पे आने के लिए। हम लोग का भविष्य अंधकार में है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर वो बोल के ही आई थी सत्ता पे कि मेरा एक ही प्राथमिकता है काम का कि हम रोजगार देंगे, लेकिन उनका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, लेकिन हम लोग को रोजगार नहीं मिला। एक आशा का किरण दिखा था कि जनवरी में एग्जाम होगा, सडनली एग्जाम कैंसिल हो जाता है, नियोजन नीति आपकी रद्द हो जाती है। आप क्यों नहीं, आपके पास इतना पावर है कि आप नियोजन नीति लागू कर सकते हैं, उसके बाद इस तरह का अमानवीय कार्य जो हो रहा है, ये हम लोग के छात्रों का अधिकार हनन है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि खतियान आधारित जो नियोजन नीति है उसको लागू करना है, और 100% झारखंडियों को नौकरी होगा, बाद में बाहरियों को नौकरी मिलेगा। सरकार छल कर रही है, केवल हम लोग को ठगने का कोशिश कर रही है। बस केवल 1932 और 77% आरक्षण का नाम ले लेके केवल स्टूडेंट को ठग रही है। मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग इतना पढ़े लिखे जरूर हैं कि हम लोग को पता है 1932 कभी लागू नहीं होगी, न 77% कभी लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देश आजाद हुआ 1947 में। देश का संविधान कहता है कि 26 जनवरी 1950 से जो यहाँ का रह चुका है वो यहाँ का स्थानीय निवासी है पूरा देश में। तो एक कैसे 1932 लागू कर देंगे? पहला रीजन। दूसरा रीजन, 77% ओबीसी को आरक्षण कभी नहीं दे सकते हैं। क्यों आरक्षण नहीं मिलेगा? क्योंकि इंद्रायणी केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 1992 ईस्वी में। उसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे बोल चुकी है कि हम किसी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण आपको नहीं देंगे। पहला चीज बोल चुकी है। तीसरा चीज, ये 1932 की बात कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बना है। उस दिन से जो यहाँ देश का निवासी है, जो इनके पूर्वज यहाँ के निवासी है, वहाँ के बाल बच्चे यहाँ के स्थानीय निवासी जब देश हो सकते हैं, तो झारखंड में कैसे 1932 लागू कर देंगे? तो केवल स्टूडेंट को छलावा कर रहे हैं। अब अभी 2021 में जो नियोजन नीति बनी है, उसमें भी सरकार को पता था कि ये नियम गलत है। ये जानबूझकर स्टूडेंट का टाइम लैप्स करने के लिए, क्योंकि जान रहे हैं कि 2024 में चुनाव है, अभी मेरे पास पर्याप्त टाइम है, इसी के चलते हम लोग का एज को बर्बाद कर रहे हैं। आज हम रांची में गरीब स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करते ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता हूँ, उसके बाद 3 साल सरकार मुझे बर्बाद कर दी। 18 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 18, 19, 20 से 4 साल बर्बाद कर दी। 5वां साल है, अब अभी भी सरकार की मंशा नहीं है। सरकार कर रही है सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जब कपिल सिब्बल जैसे वकील, मुकुल रोहतगी जैसे वकील 4 करोड़ में जब सरकार कोर्ट में नहीं बचा पाई इनके नियोजन नीति को, तो सरकार कैसे बचा पाएगी सुप्रीम कोर्ट में? पहला चीज। दूसरा चीज, सरकार के शिक्षा मंत्री कहते हैं सबको नौकरी चाहिए।
क्या सब को दूसरा रोजगार ढूंढ लो। तो मैं शिक्षा मंत्री को बोलना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे को मुर्गी अंडा पलवाएंगे। मुख्यमंत्री जहाँ भाषण दे रहे हैं बोल रहे हैं कि मुर्गी अंडा पालो। मैं ये बोल सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के बच्चे जो हैं वो मुर्गी अंडा पालेंगे। अगर वो मुर्गी अंडा पालेंगे तो मैं भी मुर्गी अंडा पालने के लिए तैयार करूँ। जब अगर आपको एग्जाम ही नहीं लेना है, JSSC JPSC 2 संस्था है, उनका काम क्या है मैडम? एग्जाम लेना काम है। सरकार मैं विश्वास लास्ट एग्जाम 2016 में हुआ है, उसके बाद से कोई एग्जाम नहीं हुआ है। जब JPSC JSSC एग्जाम लेने नहीं सक रही है तो क्यों एग्जाम ले? तो उसको क्यों वहाँ बैठाए हुए हैं? उसको खाली करे, हम लोग मुर्गी अंडा वहीं पालेंगे। पहला सरकार को अभी 11-12 कर दिया है। जनरल का यहाँ का लड़का कहाँ जाएगा जो 1932 उसके पास लागू है। आज आप जो भारी मात्रा में सड़क पे उतरे हैं, तो क्या आपकी क्या मांगे हैं? अगर ये मांगे को नहीं सुना जाता तो आप क्या करने वाले? हाँ, हम लोग हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि झारखंड के जितने भी एग्जाम है उसे 5 एज का एज रिलैक्सेशन दे, पहला मांग। दूसरा मांग है कि नियोजन नीति को संवैधानिक बनाए। अब ठगने के लिए नहीं, अब नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अब एज खत्म होने जा रहा है। दूसरा चीज, तीसरी मांग है एग्जाम को जैसे सेंट्रल CGL सेंट्रल SSC एग्जाम कैलेंडर जारी करती है, उसी प्रकार JSSC और JPSC दोनों एग्जाम कैलेंडर जारी करे और विधि सम्मत एग्जाम ले। और हाँ, सेटिंग नहीं होना चाहिए। पिछले बार 2 बार जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ है। मैं यहाँ प्रशासन खड़ी है, आप प्रशासन ही खुद उजागर किया है कि JEE का एग्जाम में, जूनियर के एग्जाम में क्वेश्चन पहले ही लीक हो गया था 1 घंटा पहले। जो भी एग्जाम ले एकदम साफ और फेयर एग्जाम ले, किसी प्रकार का सीट नहीं बिकना चाहिए। अभी JPSC में 7वां JPSC में कोर्ट इनको फटकार लगा चुकी है और बोली है 21 दिन में कट ऑफ जारी करे। मैं उसका PT निकाला हुआ स्टूडेंट हूँ, वो क्या करता है अभी तक वो मार्क्स जारी नहीं किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ सरकार से यही मांग है हम लोग को, अब एग्जाम कंटिन्यू ले और विधि सम्मत एग्जाम ले। कि आपने सुना कि क्या कुछ स्टूडेंट की मांगे हैं। स्टूडेंट की कहना है कि उनके साथ झारखंड सरकार छल कर रही है। हर बार उनको झलासा दिया जाता है, हर बार उन्हें आशा दिया जाता है और उनके आशय को कहीं ना कहीं तोड़ दिया जाता है। तो जब एक छात्र पूरे मन से पढ़ाई करता है और उसके बाद उस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम रद्द हो जाता है, तो उसके बाद एक स्टूडेंट के दिल से क्या निकलता है, आइए सुनते हैं। जी देखिए कि आज तो मतलब जैसे है कि पढ़ाई का समय था, कुछ एग्जाम भी हम लोग लिखने वाले थे। मैं जैसे PGT का फॉर्म भरी थी एक टीचर बनने का सपना लेकर के। 31 तारीख को मेरा यही रांची पर जो सामलोंग है वहाँ पर सेंटर गिरा था, लेकिन ऐसे अचानक मुझे न्यूज आई कि मतलब सारे एग्जाम रद्द किया गया। तो क्या बीत सकती है दिल पे? 1 साल मेहनत किए, 1 साल प्रिपरेशन किए, उसके बाद जब अचानक न्यूज आती है कि रद्द हो गई तो क्या बीतती है आप लोग समझ सकते हैं, सारे जनता भी समझ सकते हैं कि एक तो पैसा खर्चा और साथ ही साथ समय की बर्बादी और जो पूरा मेहनत करके जो दिन रात एक करके जो नहीं एक कम से कम एक नौकरी हासिल हो जाए। तो आज जहाँ पर हम लोग मेरे पापा मम्मी जो बूढ़े हो जा रहे हैं, जो उनका सहारा कहाँ बनेंगे, लेकिन उनके ऊपर ही हम लोग बोझ बनते जा रहे हैं। तो सड़क जाम करने से आपकी मांगे क्या पूरी होंगी? देखिए, सड़क जाम हम शौक से करने नहीं आए हैं। किसी का शौक नहीं है कि सड़क जाम करे, बल्कि ये मजबूर किया गया है। क्योंकि अगर ये सही ढंग से अगर किया जाता तो शायद हम लोग सड़क जाम नहीं करते, सड़क पे प्रदर्शन नहीं करते, हम लोग अपना शांतिपूर्ण तरीका से। लेकिन कहाँ 22 साल हो गया, देख रहे हैं 22 साल से कहाँ कितने युवा को रोजगार मिला। जब भी हो जाता है पहले तो फॉर्म फिलअप होता है, सब ये होता है, फिर हाईकोर्ट को ये करके कैंसिल कर दिया जाता है। यही तो हो रहा है। स्टूडेंट का पैसा भी रख लिया जा रहा है और एग्जाम। यस, यानी हमारा जो बच्ची कुची जो पैसा है, हमारे पापा मम्मी जो मेहनत करके कमा रहे हैं, वो पैसे भी चले जा रहे हैं। ऐसे में सरकार से आपकी क्या मांगे? मेरा जो माननीय मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, अभी तो हमारे सत्ता सिंह जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि कम से कम वो अपना कार्यकालीन में एक स्थानीय नियोजन नीति तो लागू करके जाए। तो जैसा कि हमने देखा, कई छात्रों से बात करने के बाद हमें पता चला कि उनकी एक ही मांग है कि नई नियोजन नीति के साथ झारखंड सरकार उनके लिए कुछ भविष्य में आगे करने के लिए कुछ अच्छा करे और एक नई नियोजन नीति के साथ 15 दिन के अंदर उनके लिए लागू किया जाए। जिस तरीके से नियोजन नीति को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया गया है, उनका फ्यूचर उन्हें अंधकार में दिख रहा है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हेमंत सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरी करती है। ऐसी तमाम जानकारियाँ हम आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए झारखंड जोश। धन्यवाद।